भारत बनेगा क्वांटम सुपर पावर? कैसे बनेगा क्वांटम सुपर पावर, यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम आज क्या रिसर्च कर रहे हैं और वो रिसर्च क्या प्रोडक्ट का रूप लेगा और वो प्रोडक्ट क्या हमारे भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। चलिए आज देखते हैं कैसी होनी चाहिए। तो क्वांटम मिशन जो भारत ने लॉन्च किया है, इसमें बजट रखा है 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ रुपीस। किसके लिए भाई? तो ये रिसर्च करने के लिए। हो सकता है इसमें TRL, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 3 तक कुछ पार्ट दिया जाए पैसे को, फिर 3 to 6 दिया जाए, तो फिर आगे उसके प्रोडक्ट को क्वालिफिकेशन करने के लिए, फाइनली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए अलग से हो सकती व्यवस्था की जाए, अलग से फंडिंग दिया जाए। जैसे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन में रिसर्च के लिए अलग फंड हुआ और किसी फैक्ट्री को, किसी फाउंड्री को लगाने के लिए अलग फंडिंग की घोषणा हुई। हो सकता है अगर क्वांटम में हम रिसर्च में सक्सेसफुल हो जाएं तो फिर प्रोडक्शन लेवल पे ले जाने के लिए अलग से फंडिंग हो। तो देखिए, 2 भारत की स्कीम्स आई। नेशनल क्वांटम मिशन, इसमें स्केल अप करना है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल R&D फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज। तो जितने स्टार्टअप्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनको इन्फॉर्म भी करता हूं कि आप क्वांटम में किसी भी स्टेज में करने के लिए आप इस स्कीम को जाकर देखिए और इसका फायदा उठाइए। तो नेशनल क्वांटम मिशन इज स्केल अप टू R&D, आपने देख लिया। अब सबसे पहले जो मैंने बात कही कि ये भारत में सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि पूरी इकोसिस्टम को एक साथ कैसे लाया जाएगा। जैसे सिलिकॉन वैली में पूरी इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स, वेंचर्स कैपिटलिस्ट, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज और बिग टेक कंपनी, जो हो सकता है किसी और टेक कंपनी में। आप यहां पे देखिए, गूगल, मेटा, एप्पल जैसी कंपनीज ने यहां पे इन्वेस्ट भी किया और यहां पे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप भी करवाया। फिर रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ये आपके इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि बेसिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज में ही होंगे। उसके बाद AI का यूज करना। ये देखिए, अब रही बात कि भारत में सक्सेस, क्योंकि देखिए अपना पर्पस ये है ये जानना कि इंडिया में कहीं ये फिर सुपर कंडक्टर की तरह या ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की तरह फ्लॉप ना हो जाए। तो हमें सिर्फ अवेयर रहना है एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, एज एन इंजीनियर। हमें ये अवेयर रहना है एज ए पॉलिसी मेकर, एज ए कहिए तो स्टार्टअप्स भी। हमें ये देखना है कि ये इकोसिस्टम भारत में सही ढंग से आ रहा है कि नहीं। तो आंध्र प्रदेश में अमरावती में उन्होंने जो क्वांटम मिशन के लिए एक अपनी को क्वांटम वैली नाम दिया है। बड़ा अच्छा क्या काम किया, सिलिकॉन वैली US, क्वांटम वैली इंडिया में। तो देखिए, क्वांटम कंप्यूटर, गवर्नमेंट मिशन, रिसर्च एरियाज, टैलेंट, स्टार्टअप्स, ये सारे चीज उनको फॉलो करने हैं, लेकिन ये भविष्य में बताएगा कि वो कहां तक पहुंचेगा। हालांकि एक होप है, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र के अभी CM हैं, उन्होंने पहले हैदराबाद को स्टैब्लिश किया था IT हब के लिए। तो आई होप कि वो अभी यहां पे कर सकते हैं। चलिए, एक बेसिक सवाल आता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। तो डिजिटल, कहिए डिजिटल में आपने सुना है 0 और 1। क्वांटम में ये 2 स्टेज नहीं होकर के सुपरपोजिशंस हो सकते हैं। एट ए बहुत सारे उसके स्टेजेस आ सकते हैं। तो मतलब इसको हम 0 और 1 नहीं कह सकते हैं, ये सुपरपोज होकर के उसके बहुत सारे उसमें पॉसिबिलिटीज बन सकती है। फिर एक दोनों स्टेट को इंगेज भी किया जा सकता है, फिर आपस में एक कनेक्शंस भी है। तो अगर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए तो क्लासिकल और क्वांटम में बेसिक डिफरेंस 0 1, 1 डेफिनिट आउटकम। एक टॉस कीजिए तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसमें बहुत सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अब जब ये एयर में है कॉइन, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इट कुड बी मेनी पॉसिबिलिटीज, डिपेंड्स ऑन कि हम किस पॉसिबिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक स्टेट बन जाता है। तो यहां पे डिजिटल में बिट कहते हैं, यहां पे हम क्यूबिट कहते हैं। आगे ये देखेंगे कि इस पे क्या क्या रिसर्च हो सकते हैं। एप्लीकेशन एरिया क्वांटम का क्या है? तो क्वांटम एप्लीकेशन रिसर्च, क्वांटम कंप्यूटिंग, फाइनेंस ऑप्टिमाइजेशंस, डिफेंस में, नेविगेशंस में, मटेरियल रिसर्च में, डिटेल में बताऊंगा कभी बाद में। क्वांटम कम्युनिकेशंस में आज के डिफेंस टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा ये रोल प्ले करेगा इसमें। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सबने सुना होगा, क्वांटम सेंसिंग एंड इवन हेल्थ केयर में, ड्रग मेडिसिन वगैरह में। ठीक है, तो रिसर्च फोकस कहां कहां कर सकते हैं हम? क्यूबिट्स पे रिसर्च कर सकते हैं, किसी बेसिक जहां पे उन्होंने कि मल्टीपल क्यूबिट्स को आइडेंटिफाई किया, बनाया, एल्गोरिदम डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए। क्वांटम हार्डवेयर बना सकते हैं, कुछ स्टार्टअप्स डायरेक्टली चिप लेकर के उसे हार्डवेयर डेवलप कर सकते हैं। फोटोनिक्स में है, क्रायोजेनिक्स में है, मटेरियल्स में है। तो चलिए, स्ट्रेटेजिक R&D थीम क्या होना चाहिए? फोटोनिक्स ऑप्टिक्स अभी बहुत बड़ा चल रहा है इसमें। IT चेन्नई में डिजिटल फोटोनिक्स यानी सिलिकॉन फोटोनिक्स की बात हो रही है। हम क्वांटम में भी फोटोनिक्स में आ सकते हैं। क्रायोजेनिक, क्वांटम मटेरियल्स, हमने ये बात बता दिया है।
लेकिन देखिए, यहां देखिए, अल्टीमेटली जब तक ये सिस्टम में नहीं आएगा तो हमारे रिसर्च, बेसिक रिसर्च कहीं पे जाके रुक जाते हैं। शायद इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, इसीलिए हम प्रोडक्ट का रूप जब तक नहीं दे पाएंगे इस कंप्लीट वैल्यू चेन में, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम आत्मनिर्भर हैं। मतलब हो सकता है कि हम कुछ प्रोसेसर्स बाहर से मंगा करके उसको सिस्टम में इंटीग्रेट कर दें, इस सिस्टम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसमें आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। जैसे अभी सेमीकंडक्टर में गैलियम नाइट्राइड, एक एग्जांपल देता हूं। अगर चिप फैब्रिकेट बाहर हो रहा है, भले ही हम डिजाइन किए हों, लेकिन अगर फैब्रिकेट किसी फाउंड्री में हो रहा है आउट ऑफ इंडिया, एंड वो चिप आकर के हम असेंबल करके हम कह रहे हैं कि हमने एक टीआर मॉड्यूल डेवलप कर लिया मिसाइल के लिए, सीकर के लिए, तो दैट मीन्स हमने इंडिजिनियसली उसको डेवलप नहीं किया है, हमने असेंबल किया है। तो ये सारी बातों का मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें डिमोटिवेट करना है रिसर्चर्स को, टेक्नोलॉजिस्ट को, डेवलपर्स को। हमें रियलिस्टिक पिक्चर में रहना है कि हम कहां तक कंप्लीट वैल्यू चेन में हमने पूरी तरह से कवर किया है कि नहीं। तो चलिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी डिफेंस में एक बेसिक, जितने भी डिफेंस में आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के मेरे पुराने वीडियो में देखा आपने कि जो यूज हो रहा है, एग्जैक्टली एप्लीकेशंस वही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि आपके क्यूबिट्स बढ़ रहे हैं। जहां पे डिजिटल में लिमिटेशंस आ रहे हैं, वहां पे क्वांटम में आप और फास्ट कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक उदाहरण, चलिए किसी प्रोजेक्ट को लगी, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी हैदराबाद है, या आईआईसी बैंगलोर है, या इस तरह के और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, आइसर है, किसी ने क्वांटम सेंसिंग पे रिसर्च करना शुरू किया। तो सेंसिंग करने के लिए क्यूबिट से लेके सर्किट मिनिएचराइजेशन तक काम करेंगे, मटेरियल पे काम करेंगे, नॉइज रिडक्शन करेंगे, रीड आउट इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ पार्ट आएगा, एआई में आएगा, डिफेंस नेविगेशन में, और इसमें सेंसिंग के सारे एप्लीकेशंस। सेंसिंग बहुत जगह एप्लीकेशंस में भी आता है। अब चलिए क्वांटम सेंसिंग को अगर हम कहते हैं तो क्वांटम स्टेट चेंजेस, किसी भी स्टेट को चेंजेस किया, यूज्ड फॉर अल्ट्रा प्रिसाइज मेजरमेंट्स। किसी सेंसिंग का मतलब ही होगा कि एक माइनर, एक रिजोल्यूशन चेंज होना, मतलब एक छोटी से भी इंफॉर्मेशन, जैसे टेम्परेचर सेंसर। अब आप कहेंगे कि इसका रिजोल्यूशन 1 डिग्री है या 0.1 डिग्री है सेल्सियस है, तो ये रिजोल्यूशन ये डिपेंड करता है कि वो कितने फास्ट चेंजेस को सेंस कर रहा है, मेजर कर रहा है। सो दैट मीन्स क्वांटम सेंसिंग तभी सक्सेसफुल होगा जब हम हाई रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। चलिए इसके ब्लॉक डायग्राम बाद में करते हैं। इसमें क्वांटम डिवाइस डेवलपमेंट, अब जहां पे हमारा ये शुरू हुआ था कि हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम भारत में सुपर पावर या कहिए आत्मनिर्भर बनेंगे कि नहीं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब भारत सरकार एक पॉलिसी बनाती है तो ये पॉलिसी ओवरऑल उन्होंने तो 6,000 रुपीज डिफाइन कर दिया कि हमें क्वांटम, नेशनल क्वांटम मिशन में खर्च करने हैं, लेकिन उसका एडवांटेज लेना है कैसे? आप कुछ पैसे रिसर्च में फोकस करेंगे, फिर रिसर्च चूंकि क्या है, ये इसकी वैल्यू चेन देखेंगे आप, तो डिवाइस से लेकर के, यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपके टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल में 1 से 3 तक आ रहा है, ठीक? तो आप जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप किसी इंस्टीट्यूशन को फंड करते हैं रिसर्च के लिए डीएसटी के द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, सेपरेटली आप क्वांटम मिशन के तहत आईएससी कुछ प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फंडिंग एजेंसी अलग अलग फंड करती है। प्रॉब्लम कहां आती है, यह सबसे समझना इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण पास्ट में हम बहुत सारे मिशंस में सक्सेसफुल नहीं हुए। प्रॉब्लम आती है कि ये इंडिपेंडेंटली फंड तो करती है, रिसर्च भी होता है, अच्छे जर्नल्स, पेपर्स भी आते हैं, इवन नेचर में पेपर आ जाता है आईएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस में और भी बहुत जगह से, लेकिन वो रिसर्च फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या है भारत में कि जो फंडिंग एजेंसीज को सेपरेटली डेडिकेट कर दिया गया है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। यानी एक मेजर नोडल एजेंसी होनी चाहिए, उनका काम है वो स्टार्ट करें फ्रॉम द टॉप एंड गो टू द बॉटम। अभी हमारा भारत में ज्यादातर अप्रोच रहा बेसिक साइंस में बॉटम से। जैसे हमें सिलिकॉन पे एक डिवाइस बनानी है, सेमीकंडक्टर पे एक डिवाइस बनानी है, तो हमने डीआरडीओ में एसएसपीएल सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी को एक प्रोजेक्ट दे दिया डिवाइस डेवलप करने, किसी एक को दे दिया अलग से उस पे उसके पैकेजिंग के लिए, लेकिन वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता है विद इन अ ड्यू टाइम। तो एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए, वो स्टार्ट करे कि उन्हें ये प्रोडक्ट डेवलप करना है, वो पीछे आए, फिर वो दूसरी एजेंसी वो एक प्रोजेक्ट किसी और को दे,
उससे पीछे, सो दैट एवरी नोड विल बी अकाउंटेबल कि मुझे यहां से आउटपुट लेना है और यहां इंटीग्रेट करना है, फिर यहां से आउटपुट लेना है, फिर यहां जाना है, फिर यहां से आउटपुट लेना है, एंड दे हैव टू, फाइनल नोडल एजेंसी हैज टू मॉनिटर हर एक वैल्यू चेन में सही ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर इस तरह का एक भी होता है तो डेफिनेटली हम प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। कहीं गैप आता है किसी कारण से, जैसे मटेरियल अवेलेबिलिटी की नहीं है, तो फिर वहां पे हमें उसको एड्रेस करते हुए उस जगह को फुलफिल करना होगा। तो समझिए आज मेरा जो पर्पस ये था कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत सुपर पावर बनेगा कि नहीं, उसी के इर्द गिर्द हमने अपनी बातों को रखी है। चलिए कुछ एक बेसिक स्टार्टअप्स के लिए, पीएचडी होल्डर के लिए, या फिर जो पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ पोस्ट डॉक्स के लिए, ये आप जान लीजिए कि इस तरह के रिसर्च कहां-कहां हो रहा है। एक छोटा सा मैंने कुछ इंफॉर्मेशन निकाला इंटरनेट से कि जैसे आईआईएससी बैंगलोर में आप देखिए कंप्यूटिंग हब होगा, चेन्नई में कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वांटम पे रिसर्च हो रहे हैं, आईआईटी मुंबई में क्वांटम सेंसिंग मेट्रोलॉजी हब भी बनेगा, आईआईटी दिल्ली में क्वांटम मटेरियल से रिलेटेड। इस तरह से आपको लगे तो आप इस पर फिर से दोबारा देख सकते हैं, आप अपनी क्वेरी भेजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली आगे की वीडियो भी बताऊंगा। थैंक यू।